वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, श्री शनकादि जी महाराज की जय, श्री महर्षि वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत भगवान की जय, श्री रमण रेती धाम की जय, नंद के लाला की आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत कथा अमृत वर्षा में प्रवेश करने से पूर्व आइए भगवन नाम संकीर्तन करें। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। 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 कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी। कोई भला
कहे हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके बांके बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके बांके बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के। खुद हमरे रमण बिहारी अब है रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके नंद के लाला के। कोई भला कहे या बुरा कहे हम हो चुके नंद के लाला के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके बांके बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके बांके बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम है काली रमण सेवा करते हुए। बिहारी के। खुद हमरे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके राधा रानी के। कोई भला कहे या बुरा कहे हम हो चुके राधा रानी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके श्यामा प्यारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके श्यामा प्यारी के। हम हो चुके राधा रानी के। हम हो चुके राधा रानी के। हम हो चुके नंद के लाला के। हम हो चुके नंद के लाला के। हम हो चुके गिरिवरधारी के। हम हो चुके गिरिवरधारी के। हम हो चुके बांके बिहारी के। हम हो चुके बांके बिहारी के।
भागवत भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ब्रजभूमि श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से हमें यहाँ नित्य निवास करने को तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ में मेरे गोविंद की लीलाओं का दिव्य श्रवण और अपने हृदय में दर्शन भी मिल रहा है। वास्तव में मानव जीवन की सबसे बड़ी निधि हमारे लिए यही है। इससे बढ़कर के और कोई मानव जीवन का लाभ हो ही नहीं सकता। तो प्रेम से बोलो राधे। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता। देखो वैसे तो सारी दुनिया के जीवों को, वैसे तो सारी दुनिया के भक्तों को, जो भी भगवान का भजन करता है, तपस्या करता है, बंदगी करता है, सेवा करता है, उन सभी भक्तों को मुक्ति देवी ही मुक्त करती है। लेकिन ब्रजभूमि और ब्रजभूमि की जो दिव्य रज है वो तो ऐसी है कि यहाँ आने के बाद तो मुक्ति भी भगवान गोविंद के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है। हे गोविंद, हे गोपाल, हे बांके बिहारी, हे रमण बिहारी, हे रास बिहारी, हे कुंज बिहारी, हे छैल बिहारी, हे ब्रज बिहारी, हे मंगल बिहारी, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। सारी दुनिया को मुक्त करने वाली मुक्ति भी यहाँ आकर के अपनी मुक्ति की प्रार्थना कर रही है। क्यों? क्योंकि वास्तव में ब्रजभूमि में निवास और ब्रजभूमि का दिव्य दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है, ये सुलभ नहीं है। कथा इत्यादि के माध्यम से हो जाता है। ब्रज रज उड़े मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जा। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। तो देखो यहाँ की रज में बैठना, यहाँ की रज को अपने मस्तिष्क पर धारण करना, ये परम सौभाग्य की बात है, साधारण बात नहीं है। भाव के माध्यम से देखने का प्रयास करो। यदि बाहरी चक्षुओं से आप श्रीधाम वृंदावन को देखोगे तो बाहरी चक्षुओं से आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ भौतिकता ही नजर आएगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नजर आएंगी, बड़े बड़े आश्रम कोठियां नजर आएंगी। लेकिन यदि आध्यात्मिक हृदय के माध्यम से, उस दिव्य भाव के माध्यम से यदि देखने का प्रयास करोगे तो श्रीधाम वृंदावन में आपको बहुत कुछ नजर आएगा। तो प्रेम से बोलो राधे। देखो जीवन में हम लोग स्नान तो नित्य करते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कितने प्रकार के स्नान होते हैं?
श्रीमद् भागवत की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के माध्यम से बताया और हमारे श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों के माध्यम से हम सभी को श्रवण कराया। हम लोग जो नित्य स्नान करते हैं ये तो स्नान है ही, लेकिन मुख्यतः 5 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। अब देखो श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से हमारे बड़े गुरु भाई स्वामी कारशनी श्री सुमेधानंद जी महाराज का दिव्य आगमन हुआ है। हम सब लोग हृदय से उनका वंदन करेंगे, उनको नमन करेंगे। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। तो देखो कथा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमें जीवन में न जाने क्या क्या प्राप्त होता है। महापुरुषों के दर्शन का, आशीर्वाद का लाभ भी हमें कथा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। हमारे बड़े ही प्रिय, बड़े ज्येष्ठ गुरु भ्राता स्वामी कारशनी श्री सुमेधानंद जी महाराज का आगमन हुआ है। पूज्य महाराज जी भी बड़ी सुंदर कथा करते हैं संपूर्ण विश्व में, और अभी भी कहीं कथा चल रही थी, शायद आज कल में ही आगमन हुआ है। आज ही सुबह हमारी चर्चा हुई तो महाराज जी ने इतनी अद्भुत कृपा करी कि आशीर्वाद देने के लिए आए। हम सब लोग उनको हृदय से वंदन करें, नमन करें। तो भगवान की कथा के माध्यम से ही संतों का आशीर्वाद हमें मिलता है। हम कह रहे थे कि श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के माध्यम से हमारे जीवन को परम पावन बनाने वाले, दिव्य बनाने वाले, मंगलमय बनाने वाले, कृतार्थ करने वाले कुछ स्नान बताए। जैसे कई बार होता है ना कि हमारे पास जल नहीं है या सर्दी बहुत पड़ रही है, तो शरीर का शुद्धिकरण मंत्र के द्वारा भी किया जाता है। तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मंत्र स्नान। माने मंत्र के द्वारा किया गया स्नान, शरीर का शुद्धिकरण। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिः। माने बाहर का भी और भीतर का भी शुद्धिकरण करने वाला भगवान का स्मरण, पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण, ये मंत्र स्नान है। मंत्र के माध्यम से भी हम लोग अपने शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। और एक होता है काक स्नान। काक स्नान, कौए को आपने कभी देखा होगा। कौआ कहीं नाली इत्यादि में थोड़ा सा जहाँ जल प्रवाहित हो रहा है, या हम पहले देखते थे कहीं खेतों में
गेहूं वगैरह में पानी लग रहा है तो कौवा आता था और जहाँ पानी जल रहा है वहाँ बस उड़ते उड़ते आया और जरा सा पैरों का स्पर्श किया और ऐसे ऐसे किया और उड़ गया। तो ये काक स्नान है। और एक होता है गर्धव स्नान। गर्धव माने गधा। गधे का स्नान देखा है आपने? बार बार नदी में जाएगा, स्नान करेगा और फिर आकर के बालुका में रेत में फिर से लोटपोट होगा और खूब रगड़ेगा कमर को अच्छी तरह से, सारी खुजली मिटा के फिर नदी में जाएगा और फिर आएगा, फिर रगड़ेगा, फिर। तो बार बार वो वही करता रहता है, बार बार अपने आप को शुद्ध करता है और बार बार फिर अशुद्ध कर लेता है। वैसे हम लोग गर्धव स्नान ही करते हैं। सुबह उठ करके अपने शरीर को जल के माध्यम से, जल स्नान के माध्यम से पवित्र करते हैं और फिर अनेकों प्रकार के दूषित विचार, अनेकों प्रकार के निकृष्ट कर्म, राग द्वेष ईर्ष्या इत्यादि से फिर से उसे मलिन कर लेते हैं। तो गर्धव स्नान, जल स्नान। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्नान कौन सा है? तो देखो, सबसे बड़ा जो स्नान है वो हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से बताया। उसी का नाम है रजस्नान। रजस्नान माने आप श्रीधाम वृंदावन में आकर के, इस ब्रज भूमि में आकर के, इस दिव्य मंगल भवन में आकर के आप रजस्नान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रज की रज है। और ब्रज की रज में बैठना, ब्रज की रज हमारे मस्तिष्क से लगे, शरीर से लगे, हमारे वस्त्रों में लगे, तो वही स्नान हमारे लिए वास्तव में हमारे जीवन को मंगलमय बनाने वाला है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, रजस्नान से बढ़कर के और कोई उत्तम स्नान नहीं है। यदि अपने जीवन का कल्याण करना है तो महापुरुषों के चरणों की रज, ब्रज भूमि में बसने वाली, रहने वाली रज, क्योंकि यही रज तो मुक्ति को भी मुक्त करने वाली है और यही रज हमारे जीवन को परम पावन बनाने वाली है। तो प्रेम से बोलो राधे। यही उपदेश राजा रहुगण को हमारे श्री जड़ भरत जी ने किया है। हे राजा, सारी दुनिया का ज्ञान देने से तो कोई फायदा है नहीं, हम तुम्हें बड़ा ही सरल और उत्तम उपाय बता देते हैं जीवन को धन्य बनाने वाला। रहु गणै तत्तपसा न याति, न चेज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा, न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैः, विना महत्पादरजोभिषेकम्, विना महत्पादरजोभिषेकम्। हे राजन, आप निश्चित मान लो, सारी दुनिया के कोई भी कैसे भी कर्म कर लो, कैसे भी साधन कर लो, लेकिन जब तक आप महापुरुषों के चरणों की रज का स्नान नहीं करोगे, उनके चरणों की रज अपने मन मस्तिष्क पर धारण नहीं करोगे, ब्रज भूमि में जाकर के ब्रज भूमि की रज का स्पर्श नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा जीवन धन्य नहीं होगा, तुम्हारे मन के विकार समाप्त नहीं होंगे।
तो देखो श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमें जीवन धन्य बनाने के कितने सूत्र प्राप्त होते हैं। कितना सुंदर उपाय बता दिया। भैया तुम कोई स्नान करो या न करो कोई बात नहीं, लेकिन ब्रजभूमि में आकर के रज स्नान अवश्य कर लो, क्योंकि ब्रजभूमि में न जाने कितने महापुरुष, कितने श्री कृष्ण के प्रेमी, न जाने कितने बड़े बड़े तेजस्वी तपस्वी यहाँ भजन करते हैं और इधर से उधर इसी रज में विचरण करते हैं। तो न जाने कौन से महापुरुष के चरणों से कौन से बालुका के कण स्पर्श हुए हैं। ये तो आपका सौभाग्य है कि वो आपके शरीर से स्पर्श हो जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाए। हमारे स्वामी कारशनी श्री सुमेधानंद जी महाराज बड़े दिव्य महापुरुष हैं, बड़े रसिक हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणों की रज हमारे जीवन को परम पावन बनाने वाली है। तो हम चाहेंगे कि पूज्य महाराज जी का हमें कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो, क्योंकि केवल दर्शन मात्र से न तो हमें संतुष्टि होगी और ना ही आपको होगी। इसलिए महापुरुषों के दर्शन के साथ यदि उनका आशीर्वाद भी मिल जाए तो जीवन धन्य होता है। तो आइए उनके चरणों में हम लोग सब प्रार्थना करेंगे कि पूज्य महाराज जी हमें आशीर्वाद दें, क्योंकि आशीर्वाद से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। ब्रज भूमि ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माहे बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो। ए बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। तो देखो ब्रजभूमि में तो यही है। ब्रजभूमि में आकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लेकर के जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संत महापुरुषों का दर्शन आशीर्वाद लेकर के जाएं और बांके बिहारी, रमण बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी, छैल बिहारी से यही प्रार्थना करके जाएं कि सदा सर्वदा वो आपको देखते रहें और आप उनको निहारते रहें। तो आइए पूज्य महाराज जी के चरणों में हम अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें आशीर्वाद देने की कृपा करें। पूज्य कारशनी स्वामी श्री सुमेधानंद जी महाराज। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत